ओम साईं राम। आज दोपहर के संदेश में बाबा कह रहे हैं अपने सभी बच्चों से, मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के संदेश में बाबा ने कहा है अपने बच्चों से, मेरे बच्चों क्या तुम अपना भाग्य पढ़ना जानते हो? क्या तुम जानते हो अपने भाग्य को देखना? तुम्हारे भाग्य में कब और कहाँ और किसके कारण और किसकी मदद से सफलता लिखी हुई है? क्या तुमने ये सब कुछ देख रखा है? अगर देख रखा है तो तुम सही चल रहे हो, और अगर नहीं तुम पढ़ना जानते हो अपने भाग्य को, ना ही तुमने कुछ देखा है, तो फिर बार बार प्रयास करने से क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों अपने आप को एक दोषी करार दे रहे हो? तुम क्यों नहीं कर रहे हो बार बार प्रयास? प्रयास करना कोई गलत बात होती है क्या? कोई गलत बात होती है तो मत करो। अगर नहीं होती है तो तुम्हें अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास तुम्हारी नज़रों में एक जहर है? जो तुम करोगे तो तुम्हें शरीर त्यागना पड़ जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा है क्या मेरे बच्चों? अगर नहीं है तो फिर करो प्रयास। क्या पता तुम्हें इसी प्रयास में सफलता मिल जाए। तुम्हारा यही प्रयास सफलता की ओर तुम्हें ले जाए। तुम्हारा यही प्रयास तुम्हारे जीवन को उज्जवल जीवन बना दे। तो फिर मत डरो उससे। करते रहो प्रयास जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। तुम्हारे मन में अभी कोई ऐसा भाव नहीं आया है ना कि अब प्रयास मत कर? तुम्हारे अंदर तो यही भाव है ना कि एक बार और मुझे प्रयास करना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा भाव नहीं है तो अपने अंदर ऐसा भाव लेके आओ ना, और फिर से प्रयास करने में जुट जाओ। तुम्हें अवश्य ही सफलता इस बार मिल जाएगी। जो तुम्हारी रास्ते में बाधाएं, जो विघ्न डाल रहे हैं मेरे बच्चों, उनके लिए मेरी चक्की लगातार चल रही है ना। उन कष्टों का ही तो अंत कर रही है मेरी चक्की। मेरी चक्की उन्हें लगातार पीस रही है और तुम्हारी राह को और आसान कर रही है ना मेरे बच्चों। और तुमने अपनी साईं माँ से इतनी जल्दी विश्वास भी हटा लिया। क्या तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे लिए कोई भी सफलता नहीं दिलाएगी? क्या तुम्हारी साईं माँ ने तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भाग्य ऐसे ही लिख दिया है? बहुत सोच समझ के लिखा है ना। तो फिर क्यों शक कर रहे हो तुम मुझ पर? कोई भी शक, कोई भी चिंता मत करो मेरे बच्चों। जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें वास्तविकता में हारने नहीं दूंगा। हाँ, ये सच है कि न जाने तुमसे कितने प्रयास कराऊंगा मैं, या तुम्हें इसी प्रयास में सफलता दे दूंगा मैं। ये तो मैं ही जानता हूँ ना मेरे बच्चों। तुम नहीं जानते हो ना ऐसा कुछ कि तुम्हें सफलता कम मिलेगी। तो इसलिए मेरे बच्चों, कोई भी प्रयास करने से अपने आप को मत रोको। इन मन और मस्तिष्क का क्या है? इनमें तो आते रहेंगे विचार। ये तो कर्म करने से दोनों ही डरते हैं। मन है हमारा जो अच्छे कर्म करने से डरता है, मस्तिष्क है हमारा जो अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं पा सकता है। ये सबका सुझाव दे सकता है हमारा मस्तिष्क, लेकिन जब अपने आप पर कोई परेशानी आती है उसका सुझाव इसके पास नहीं होता है। क्योंकि तुमने देखा है ना, एक डॉक्टर होता है ना, वो न जाने कितने इंसानों को ठीक करता है, कितने लोगों की जान बचाता है वो। लेकिन जब वो खुद बीमार हो जाता है तो अपनी दवाई कराने के लिए वो किसी और डॉक्टर के पास जाता है ना। तो तुम किसी और से मदद मांगने में क्यों सकुचा रहे हो? जब तुम्हारे मस्तिष्क में ऐसे भाव, ऐसे विचार आ रहे हैं तो किसी से मदद क्यों नहीं मांग लेते हो? मदद मांगने में कुछ नहीं घिस जाता मेरे बच्चों, ना ही कुछ घट जाएगा तुम्हारा। तुमने मदद ही तो मांगी है। मदद तो हर कोई मांगता है। क्या प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से मदद नहीं मांगी थी? क्या सुग्रीव से मदद नहीं मांगी थी ना? वो तो स्वयं विधाता थे ना। उनको भी मदद की ज़रूरत पड़ी थी ना। उन्होंने भी तो मदद से ही काम किया था। इस सृष्टि में मेरे बच्चों, इस मृत्यु लोक में एक दूसरे के साथ से ही
सफलता की प्राप्ति होती है। अगर एक दूसरे का साथ नहीं मिलेगा तो तुम्हारा संबंध ईश्वर से बहुत खास होना चाहिए, तभी तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ सकती। अगर तुम्हारा संबंध आत्माओं का तुम्हारी परमात्मा से नहीं है तो तुम्हें अवश्य ही ज़रूरत पड़ेगी। या तो तुम मुझसे इतना अटूट श्रद्धा विश्वास रखो, मुझसे इतना गहरा संबंध बना लो जो मैं तुम्हें कभी भी किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़ने दूँ। जब भी तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत पड़े मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊँ। या तो तुम मुझसे ऐसा रिश्ता बना लो, अगर तुम मुझसे ऐसा रिश्ता नहीं बना सकते हो तो तुम्हें इस समाज की ज़रूरत तो कहीं ना कहीं अवश्य पड़ेगी। और मदद लेने में मत सकुचाओ, मदद होने के बाद देखना तुम्हारा जीवन बहुत निखर जाएगा ना। और ऐसा ही नहीं है तुम ही मदद मांगोगे किसी से, वो भी तो किसी से मदद मांग रहा होगा ना। उसके अंदर भी तो इतना ज्ञान तभी आया होगा ना, उसने भी तो किसी से मदद ली होगी ना, तभी तो उसके अंदर भी ज्ञान है। अब तुमने उससे मदद ली है तो तुम्हारे अंदर भी ये ज्ञान आ जाएगा ना, जो तुम इस ज्ञान से किसी और अज्ञानी का अज्ञान मिटा सकते हो ना, उसे ज्ञान की प्राप्ति करा सकते हो ना। तो इसलिए ज्ञान जितना हो सके लो मेरे बच्चों, जिससे भी मिले। ज्ञान देने के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता और ना ही ज्ञान लेने के लिए कोई छोटा और बड़ा होता है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान किसी भी उम्र में और किसी भी उम्र के प्राणी से प्राप्त हो सकता है मेरे बच्चों। तो इसलिए मस्तिष्क की बातों पे कतई ना जाएं और इसे मेरी शरण में लाने की कोशिश करें। मेरे नाम का स्मरण हर पल इसमें करते रहें। मेरे नाम के स्मरण से अवश्य ही इसे लाभ होगा और नकारात्मक विचारों से बहुत ही जल्द इसे आज़ादी मिलेगी, बहुत ही जल्द इसे मुक्ति दिला दूंगा मैं ऐसे विचारों से। तो इसे क्यों देर करते हो फिर मेरी शरण में लाने के लिए? आज ही ठान लूँ मेरे बच्चों कि मैं इसे अपने गुरु के, अपने इष्ट देव की शरण में ले जाऊंगा और वहीं जाके मुझे नकारात्मक विचारों से आज़ादी मिलेगी। और ऐसा अगर तुम ठानते हो ना अपने मस्तिष्क में तो अवश्य ही तुम्हें इन विचारों से मुक्ति मैं दिला दूंगा मेरे बच्चों। और हाँ, ये जो तुम्हारी साईं माँ है ना, इतनी भी कमज़ोर नहीं है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुमने माँ बोला है तो माँ की ममता तो जानते हो ना तुम। जब तुम्हें कोई कष्ट होता है तो मुझे भी तो कष्ट होता है। और एक माँ क्या ये चाहेगी कि उसकी कोई भी संतान सफलता तक नहीं पहुँचे? अगर नहीं चाहती है तो क्यों अपने विचार अपने मन में ऐसे ऐसे विचारों को ला रहे हो ना। बस यही ठान लो ना अपने मन में, अपनी अंतर आत्मा में कि जब मेरी साईं माँ है तो मुझे क्या तकलीफ़ होगी। वो उनका काम है मुझे कब और कहाँ और कैसे सफलता दिलाएंगी। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ उनका चिंतन ही करते रहना चाहिए, क्योंकि उनके चिंतन में इतनी बड़ी शक्ति होती है। वो मुझे किसी भी चिंता से लड़ने के लिए, किसी भी वस्तु से लड़ने के लिए, किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए मुझे शक्ति देंगी। वो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ और हर पल तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। मैं तुम्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ता हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे कब और कहाँ और कैसे और किसके द्वारा तुम्हें सफलता दिलानी है। न जाने मैं तुम्हें उस मोड़ पे कब ले आऊँ जहाँ तुम्हें सफलता कुछ ही पलों में मिल जाए। इसलिए मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ता। न जाने कितनी नकारात्मक शक्ति है जो तुम्हारे मन और मस्तिष्क में वास ना कर लें, उन विचारों की वजह से मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ता हूँ। यही कारण है मैं तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। जब तुम मुझे एक बार प्यार से बुलाते हो ना, साईं माँ मैं आज मुसीबतों में घिर गया हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैं 7 समुंदर दूर ही क्यों ना हूँ, मैं उसी पल तुम्हारी मदद के लिए अपनी एक शक्ति को या अपने आप को
तुम्हारे समीप ले आता हूँ मेरे बच्चों, और तुम्हें आने वाली परेशानी से तुरंत ही बचाता हूँ। अगर कोई छोटी परेशानी है तो उसका तुम्हें हल दे के मैं अवश्य जाता हूँ। उससे तुम्हें कैसे सुझाव पाना है, कैसे बच के निकलना है, उसके लिए भी तुम्हें मैं अंदर ही अंदर समझा के जाता हूँ, और तुम उस परेशानी से निकल भी जाते हो आसानी से, और तुम मेरा शुक्रिया भी करते हो, मुझे धन्यवाद भी बोलते हो। और जब तुम ऐसा बोलते हो मुझे बहुत खुशी होती है मेरे बच्चों। यही मैं चाहता हूँ कि हाँ, मेरे बच्चे ने मैंने जो किया उसका एहसान माना है, और तुम नहीं भी मानोगे एहसान तो कोई बात नहीं है मेरे बच्चों। मैंने तो तुम्हें अपना बेटा मान रखा है ना, और एक बाप बेटे के लिए जब करता है ना तो निस्वार्थ करता है ना। मुझे कोई भी स्वार्थ नहीं है तुमसे। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम अपने आप को कभी बुरे कर्मों की ओर ना ले जाओ। जहाँ तुम्हारा मान और सम्मान ना हो वहाँ तुम अपने आप को ना ले जाओ। मैं इसी वजह से तुम्हें हर पल रोकता रहता हूँ। नहीं तो मैं तो खुद चाहता हूँ जहाँ तुम्हारे मन को आनंद की प्राप्ति हो तुम अपने मन को वहीं ले जाओ। लेकिन मेरे बच्चों, वो आनंद की प्राप्ति कुछ समय की होती है ना, फिर उसके बाद हमारा भविष्य खराब कर देती है ना। उस वजह से मैं तुम्हें वहाँ जाने से, वो सब करने से रोकता हूँ मेरे बच्चों, और कोई कारण नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत आज़ादी दे रखी है मेरे बच्चों। मुझ पर विश्वास रखो ना, टूटने नहीं दूंगा मेरे बच्चों। मुझ पर विश्वास रखकर, अपनी साईं माँ पर विश्वास रखकर तुम मेरी शरण में आ सकते हो मेरे बच्चों। ओम साईं राम।